जैसे जो 16 संस्कार बताए गए हैं उनमें से तो कोई भी संस्कार समय से नहीं हो रहा है आजकल। चाहे आप ये शुरू से ही देख लीजिए। वो आपकी जनेऊ बात संस्कार ठीक तो है। सबसे ज़्यादा चर्चित संस्कारों में से एक है और वो अधिकांश लोग जानते और समझते हैं। लेकिन उसके पहले भी कई सारे संस्कार हैं जो कि होने चाहिए, वो होते नहीं हैं आजकल। हाँ, तो देखिए, होने चाहिए, होते नहीं है, इसमें किसका दोष है? हमारा दोष है ना। तो शास्त्र में जो काल जिस संस्कार के लिए कहा उसी काल में करना चाहिए। उसी काल में उस संस्कार को करने पर जो है उससे सिद्धि होनी है। ये शास्त्र ने निर्देश कर दिया कि इस वर्ष में करना चाहिए। यदि उसके उपरांत यदि कर रहे हैं तो उसमें पहले आपको ब्राह्य प्रायश्चित करना पड़ता है, फिर जनेऊ संस्कार करना पड़ता है। ये विधान है। यदि बिना प्रायश्चित के यदि जनेऊ करते हैं तो द्विजत्व नहीं आता है। उस जनेऊ करने का कोई महत्व नहीं होता शास्त्रोक्त दृष्टि से। इस पर आप आजकल एक विचार करें। समस्या और भी है। हाँ हाँ जनेऊ हाँ, कहिए। संस्कार होने के बाद जनेऊ धर्म का पालन नहीं करते हैं लोग। सब हाँ, उससे ज़्यादा ये भी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी सब बातों को समझ रहा हूँ। पालन नहीं करते तो देखिए इससे क्या होगा। ये उस व्यक्ति को दोष लगेगा ना। ये उसका व्यक्तिगत जो दोष है उसे ठीक करना चाहिए। उसे शास्त्रोक्त चलना चाहिए। कहाँ उसे दोष आ रहा है ये देखना चाहिए। पालन तो करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। आप कौन से वेद शाखा है आपकी? वेद शाखा तो मुझे नहीं पता है। हाँ, आप ऐसा करिए। पहले आप अपना गोत्र प्रवर और वेद शाखा को अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछिए। और उसके बाद जो है उसके अनुसार जो है संस्कार हुआ अथवा नहीं हुआ विचार करके प्रायश्चित करके पुनः उपनयन करना आवश्यक हो जाएगा। अच्छा आचार्य जी, एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए। जैसे लोग कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करना चाहिए, तो क्या वेदों हाँ का जी। अध्ययन ऐसे कोई भी कर सकता है या उसके लिए कोई योग्यता होती है कि वो योग्यता पूरी करे तभी हम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं? और किसके वेदों का किसके समीप होके करना है? हाँ, वेदों का अध्ययन करने के लिए पहले तो आपको जो है अपने शाखा अनुसार जनेऊ संस्कार करना पड़ेगा। और वह भी शास्त्रोक्त काल में करना पड़ेगा। यदि शास्त्रोक्त काल में यदि जनेऊ संस्कार कर दिया उसके बाद जो है सदाचार संपन्न पातित्य दोष रहित ऐसे वेद पाठी अपने शाखा का वेद पाठी मन से आपको वेदाध्ययन जो विधिवत करना चाहिए। और वेदाध्ययन बिना जनेऊ संस्कार के नहीं होता है। ये कोई पुस्तक नहीं है कि कहीं से भी उठा करके हम पढ़ने लग जाएं। वेदाध्ययन गुरु के पास ही उपनयन करने के बाद ही होता है। उससे पहले नहीं होता है। ये शास्त्रीय विधि। ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। अस्तु अस्तु। जय श्री राम। अभिनंदन।